अभी कुछ ऐसी बातें बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही हैं कि मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को अपनी जाल में फंसा लिया, इस मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की का माइंड वॉश कर दिया, इस मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की का रेप कर दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है आप सभी को। गलती किसकी है, कमी किसकी है? माँ बाप सिर्फ बच्चों पे सारी कमियां थोप रहे हैं कि लड़की इस लड़के के साथ भागी तो लड़की की गलती, और इस लड़के के साथ क्यों भागी ये धार्मिक गलती। पर अपनी तरफ कोई नहीं देखता। ठीक है, माइंड वॉश उसका किया जाता है जिसका दिमाग खाली होता है। ठीक है, और आपकी बेटियों का तो दिमाग खाली है, तभी तो उन्होंने ये गलती करी। उदाहरण है, ब्लैंक पेज जो होता है ना, उस पर ही कुछ लिखा जा सकता है। जो पेज भरा हुआ होता है उस पर कोई लिखने की कोशिश नहीं करता। जब आप मर गए थे, जब अपनी बेटियों को संस्कार और अपने धर्म के संस्कारों के बारे में बताना था, अपने धर्म की अच्छाइयाँ बताना था, अपने धर्म के बारे में ये उन्हें उनके दिमाग में भर देना था कि अन्य धर्म इससे अलग है और हमें अपने धर्म के प्रति पूर्णतः समर्पण देना है। क्योंकि उस समय तो आप मर गए थे। आज बेटी ने कोई कदम बढ़ाया, कदम आगे उनका गया। ठीक है, क्योंकि बेटी के पास कोई रास्ता तो था नहीं। जो गरीब होता है उसे अल्टो भी अच्छी लगती है, समझे? अब जिसके पास गाड़ी है, मेरे पास अगर मानो मर्सिडीज है, तो मैं उसके फीचर जानता हूँ, मैं अल्टो को पसंद नहीं करूँगा। तो वैसे ही जब कोई लड़की हिंदू लड़की है, उसका दिमाग खाली है, ना उसे अपने धर्म के बारे में पता है, ना ही अपनी संस्कृति को वो जानती है, क्योंकि उसका दिमाग खाली है। अब कोई मुस्लिम लड़का या अन्य धर्म का लड़का उसके जीवन में आया, उसने अपने धर्म की अच्छाइयाँ बताई। ठीक है, और कंपेयर करने के लिए उस पर कुछ था नहीं अपने धर्म से कि मेरा हिंदू धर्म ऐसा तो मुस्लिम धर्म कैसा होगा। तो अभी मैंने उदाहरण दिया कि गरीब के लिए जिस पे कोई गाड़ी ना हो उसको अल्टो मिल जाए बहुत है। तो वैसे ही वो धर्म की अच्छाइयाँ सुनती है और उसमें वह ढल जाती है और उस बच्चे को पसंद करने लगती है। तो इसमें बच्चे की क्या गलती है? ठीक है, गलती सिर्फ माँ बाप की है, आपकी गलती है। आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। आपका कर्तव्य बनता है अपने बच्चे को अपने धर्म के बारे में और अपने धर्म के नियमों के बारे में, निर्देशों के बारे में और नियमों के बारे में बताना है। लेकिन आपसे ये काम नहीं होता। आखिर में आके बच्चों पे थोप देना है और हम बच निकलेंगे, है ना? नरक में जाओगे, नरक में। ऐसे माता पिता नरक में जाएंगे, आज मैं कह रहा हूं। सभी माता पिता जो नए माता पिता बने हैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं, बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, कितना भी पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन उसकी सोच को इतना बड़ा मत कर दो कि वो मंदिर को छोटा समझने लगे। और जिस दिन वो मंदिर को छोटा समझने लगेगा तो अपने धर्म से अनभिज्ञ रह जाएगा और वो भटक जाएगा। मैं आज आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, ठीक है, मदरसे को हमेशा सलाम करता है और मस्जिद के सामने हमेशा नतमस्तक होता है। ईसाई, बौद्ध, सिख सभी ऐसे हैं। एक हिंदू ही ऐसा है जो थोड़ा पैसा आ जाए तो मंदिर के सामने झुकने में भी शर्म करता है। क्यों? क्योंकि उसको माता पिता ने संस्कार नहीं दिए, नहीं बताया कि हर आपकी स्थिति चाहे आपका लेवल कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, परमात्मा का लेवल उससे भी ऊंचा है। पर उनको तो पता नहीं। ठीक है, ये तो वही वाली बात हो गई कि परमात्मा के बराबर होना तो दूर की बात है। परमात्मा हमेशा ऊपर रहेंगे, आप चाहे कितनी भी कामयाबी हासिल कर लो। लेकिन ये तो वही वाली बात हो जाती है कि सामने कोई गंदे कपड़ों में खड़ा है और बच्चे ने उसे मजदूर समझ के गाली दे दी। क्यों? क्योंकि वो जानता ही नहीं। अगर आप बता देते कि आईएएस है, फटे कपड़ों में बेशक पर आईएएस है, तो मैं कह रहा हूँ उसके पहनावे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे पे, उसका लेवल देख के उसके आगे सलाम करेगा। तो ऐसे ही परमात्मा के लेवल को बताओ बच्चों को कि परमात्मा क्या है।
उसकी शक्ति क्या है, वो कितना सामर्थ्यवान है, वो कितना दयावान है, वो दाता है, वो किसी के धन, किसी की संपत्ति को पाने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि सब कुछ उसी का है। ये अगर बताओगे तो यकीन मानो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बचा पाओगे। नहीं तो इज्जत आपकी लुटेगी, दुनिया हंसेगी और गलतियां बच्चों पे थोपोगे। उसके सिवा आप पे कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए सुधर जाओ और अपने बच्चों को धर्म के बारे में बताओ, समझाओ और अपने भविष्य और अपने धर्म की रक्षा करो। धन्यवाद।